Morning, sir. Morning, brother. Cheers. Cheers. Music. Cheers. सर टोपी पहनते हैं आप? हाँ, पहनता हूँ। कभी चोरी हुई है ये मत पूछना। मैं नेक्स्ट ये पूछने वाला था। नहीं। और मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में करेक्ट, आई हैव हर्ड दिस न्यूज। मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नर साहब की टोपी कोई सिंध का गवर्नर किसी फंक्शन में गया। पाकिस्तान में जो सिंध वो है ऑफिशियली स्टेट है, ऑफिशियल कैपेसिटी में एज गवर्नर, सर्विंग गवर्नर हो गए वहां पे, और किसी ने ऐसे करके उनकी टोपी ले ली। रेलवे स्टेशन से उनकी टोपी चोरी कर ली। जाओ। ये वही टोपी है जो पाकिस्तान ईरान को पहना रहा है आजकल। हो कई सकता है देशों को पहना रहा है। कई देशों को पहना रहा है, लेकिन ये टोपी चोरी हो गई फाइनली। या हाउ कैन इट हैपन? मतलब ये बहुत वियर्ड नहीं है? ये बहुत ही वियर्ड है। इतने प्रोटोकॉल होंगे, इतनी सिक्योरिटी होगी वहां, तो सिक्योरिटी नहीं। अगर किसी ने हमला किया किसी के ऊपर, ये बात फिर भी इज्जतदार है। ये इज्जतदार चीजों में आ जाती है कि यार कोई गवर्नर जा रहा था, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया या लोगों ने हमला करने की कोशिश करी, पथराव हो गया, ये फिर भी समझ में आता है। चलते टोपी चोरी हो गई यार, ये दिस इज यूनिक। और ये वीडियो ना सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई है। हम इमेजेस दिखा सकते हैं और दिखाएंगे। इमेजेस दिखाइए। हाँ, दिखाइए। चलते चलते कोई ले गया पीछे से और उनको पता भी नहीं चला। ये भी मैंने पढ़ा था। हाँ, उसके सर से टोपी गायब हो गई। उसको वो कह रहा है, और लोग वहां पे ट्रोल कर रहे हैं। इसको यही नहीं पता सिंध में क्या चल रहा है, तो टोपी का क्या पता चलेगा। लोग, ये पाकिस्तानी खुद उसको ट्रोल कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं यार इसके सर से टोपी चोरी कर ली, इसको पता नहीं लगा। तो कह रहा पता नहीं लगा टोपी का, इसको सिंध में क्या चल रहा है इसका नहीं पता लगा, तुम कह रहे हो टोपी का, ऐसे कैसे पता लगेगा? होगी ना सर, पुलिस होगी, प्रोटेक्शन होगा, सिक्योरिटी होगा, किसी ने कुछ नहीं दी, बस गायब। मुझे लगता है इसकी पुलिस नहीं, पाकिस्तानी पुलिस नहीं, इसकी कह रहा कि टोपी। एक वो भी इमेज दिखाना, एक वो भी। ये अच्छा, ये पाकिस्तानी, इट्स पार्ट ऑफ दिस थिंग कि ये लोग किस तरीके की हरकत करते हैं। मैंने कई बार ये स्टोरी बता चुका हूं, एक बार फिर मैं चाहता हूं कि इसका ना एक आपके सामने फिर एक बार आए। कुवैत का एक डिप्लोमेट था जिसका बटुआ चोरी कर लिया था, पता है आपको? उसको बुलाया पाकिस्तान में कि आपके साथ मीटिंग करनी, तो आया बेचारा। कुवैती डिप्लोमेट वो आया, शेख हबीबी हमाती ऊंट पे आया हो, उसका बटुआ था। पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने बोला कि देखो हमारी बातचीत हो ना हो, रिश्ते अच्छे हो ना हो, लेकिन धंधा नहीं रुकना चाहिए। क्या तेरा क्या मेरा, सब कुछ मेरा ही मेरा। अंदर बताइए, डिप्लोमेट का बटुआ गायब? नहीं, चोरी करने वाला भी डिप्लोमेट था। ओहो, चोरी करने वाला भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट था। अगर कोई और होता वहां पे, कोई काम कर रहा होता, कुछ होता वहां पे जिसने उठा लिया, कोई स्टाफ का मेंबर होता जहां पे आपने बैंक्वेट हॉल में रखा है, या आपने कोई स्टेट के आपने गेस्ट हाउस में रखा है, या कोई बहुत बढ़िया जगह 5 स्टार होटल में रखा है, वहां का कोई अगर मेंबर ले लेता, हम कहते कि यार ठीक है, ये तो कहीं भी हो सकता है। वो जो चोरी करने वाला था वो भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट था। तो भैया ऐसा तो नहीं कि ये इसकी टोपी उठाने वाला पाकिस्तानी पंजाब का गवर्नर हो, एक गवर्नर ने दूसरे गवर्नर की टोपी चोरी कर ली, कोने से ले गया। हो सकता है ना? हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज लाहौर इज नोन for stealing many things and also the resources of other states of Pakistan. तो पक्का है, हो सकता है कि लाहौरियन ले गया टोपी। I don't know. इवन जब इनके हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर लड़ सकते हैं, वो भी इतनी बुरी तरह से कि पुलिस को आना पड़ सके, आज पड़ जाए दूसरे देश में, कीनिया में, तो ये तो फिर भी पाकिस्तान की ही बात है, तो घर की बात है। वो घर की बात है। टोपी चोरी करना की छोटी बात है, टोपी चोरी करिए गवर्नर की। सर प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल गए, वहां पे हुगली नदी पे गए, नाव पे चढ़े और वहां के नाविक से गले मिले। अब ये हमारे लिए नॉर्मल बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए नॉर्मल बात नहीं है। वो कह रहा गले क्यों मिले? हाँ, वहां पे लेके बहुत डिबेट हो रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है, ऐसे कैसे संभव है कि प्रधानमंत्री एक आम आदमी से मिलेगा। उनके लिए शॉकिंग है। भाईजान, ये मोदी जी नहीं थे, AI है। ये हिंदुओं की साजिश है आपके खिलाफ। आप लोगों को बरगलाने के लिए हिंदुओं ने मिलकर साजिश की है, इसमें यहूदी सॉफ्टवेयर है। वो मोदी जी नहीं थे, वो मोदी जी का AI था। अब कह रहे हाँ, ये बात पाकिस्तानी को समझ में आ गई कि साजिश करी है हमारे खिलाफ, हमें छोटा दिखाने के लिए। अब बहुत से वहां पे जो व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई कल इनको इसलिए परेशानी हो रही थी कि उन्होंने झालमुड़ी खा ली, और आज इस बात से बहुत परेशान है वो लोग। देखो, जब आपके देश के प्रधानमंत्री को आम लोग वोट देके उस कुर्सी पे बैठाएंगे, तो आपके प्रधानमंत्री का वही एटीट्यूड होगा जो मोदी जी का है। मैं पाकिस्तानियों को समझा रहा हूं
कि जब आम लोग भारत के वोट देते हैं मोदी जी को, तो मोदी जी को भी एहसास है कि अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो आम लोगों का 140 करोड़ भारतवासियों का वो मुझे लीडर मानते हैं अपना, उन्होंने आशीर्वाद दे रखा है मुझे, तो फिर मोदी जी का एक एटीट्यूड होगा। मैं बिल्कुल भी कंपैरिजन है ही नहीं मोदी जी का और शहबाज शरीफ का, देयर इज नो कंपैरिजन। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों ने सवाल उठाया इसलिए पाकिस्तानियों को ही एग्जाम्पल देखे। शहबाज शरीफ को किसने चुना है, किसने वोट दिया शहबाज शरीफ को? शहबाज शरीफ को वोट किसने दिया? आप ये बताइए ना कि ये शख्स था जिसने शहबाज शरीफ को वोट दिया और उसको प्रधानमंत्री बना दिया। तुम्हारे ऊपर एक जनरल है जिसको किसी ने नहीं चुना, तुम्हारे ऊपर एक प्रधानमंत्री है जिसको किसी ने नहीं चुना। सारा पाकिस्तान फर्जीवाड़े में चल रहा है, पूरा फ्रॉड फर्जीवाड़े में चल रहा है। तो यही होगा। वो तुमसे यार, वो तुम्हारे पास क्यों आएगा? वो रावलपिंडी जाएगा। तो पाकिस्तानियों के कि यार ऐसा कैसे ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मोदी जी को वोट मिले उनसे। मोदी जी ने एक रिश्ता कायम किया है ना, जो आम लोग हैं भारत में उनके साथ एक रिश्ता कायम है उनका। लोग समझते हैं, कई लोग ऐसे, मैं इनसे मिलता हूं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे दे स्पीक ऑफ हिम, एक तो रिस्पेक्ट होती है कि जी आपके प्रधानमंत्री हैं तो इज्जत है। मैंने कई लोगों को देखा है बात करते हुए, मतलब कि वो ऐसे बात करते हैं जैसे मोदी जी उन्हीं के घर के कोई बड़े होंगे, उनके घर के मेंबर हैं, और जैसे घर के बड़े नहीं होते उनके घर के बड़े, उनको वैसा लगता है, चाहे मोदी जी की उन्होंने शक्ल ना देखी हो टीवी के बाहर, उनको ऐसा लगता है। तो ये तो कनेक्शन होता है यार पब्लिक के साथ। इनका कनेक्शन उसके साथ है, आसिम मुनीर के साथ उसने उसको बनाया। साथ प्रॉब्लम ये भी है ना सर कि वहां आर्मी चीफ अमेरिका के आशीर्वाद से बनता है, प्रधानमंत्री आर्मी चीफ के आशीर्वाद से बनता है, बाकी ऐसे ही विद प्रोटोकॉल यही चलता है कि सब आशीर्वाद से बन रहे हैं। उनके लिए तो ये नया है कि भाई आम जनता से भी कोई मिल रहा है, पूरा शहर बंद कर रखा है। इसको लेकर भी एक सवाल आऊंगा आपको, बताओ ना सर। अभी रुक जाइए, अच्छा। बहुत महत्वपूर्ण है और मैं थोड़ा देर ले रहा हूँ। उससे पहले एक बात है, बाबर आजम को लेकर वासिम जाफर भारत के ही पहले पूर्व खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा कि बाबर आजम के साथ पाकिस्तानी ठीक नहीं कर रहे। उनका कहना है कि जब भी वो थोड़ा अच्छा प्लेयर करता है उसको इतनी हवा मिल जाती है, इतनी तुल मिल जाती है, विराट कोहली से कंपैरिजन होने लगता है। फिर जो है यार यही बात तो मैं भी कह रहा हूं, जो वसीम जाफर ने बोली है, यही बात मैं इसी शो में बोल चुका हूं पहले कि सबसे ज्यादा बाबर आजम के दुश्मन पाकिस्तानी कौम है। इनको हजम ही नहीं होता। बाबर आजम 20 रन बना ले 50 बॉलों में, अरे क्या स्टॉप करा है बाबर आजम ने? क्या टेक्निक है बाबर आजम की? ठीक है, बाबर द किंग, क्या बोलते हैं? किंग बोलते हैं। हाँ, किंग बाबर किंग है, ये किंग है। उसने ऐसे वो किंग करके बेचारा उसका वाट। अभी भी कल का मैच हुआ था, कब का मैच हुआ था, जहां पे कोहली ने फिनिश करा है मैच, एंड कोहली इज मच सीनियर टू बाबर आजम इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। आज की तारीख में भी वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है, 180-200 के स्ट्राइक रेट से वो रन कर रहा है। तो ही कुछ बाबर आजम कर लेगा। फिर ये, अब उसने एक सेंचुरी मार दी, अगले 10 साल तक उसकी नौकरी फिक्स है, वो फिर कहीं नहीं जा रहा। पेंशन और लेकर जाएगा, देख लेना बाबर आजम। पेंशन क्रिकेट का। सर, पाकिस्तान को लेके अक्सर ये बात आती है और आपने भी कई बार कहा है कि पाकिस्तानी यहूदी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, इजराइल को एज अ स्टेट भी नहीं मानते। लेकिन जारेड कुशनर वो भी यहूदी हैं और अभी तो वो पाकिस्तान जा रहे हैं, जो अभी मुद्दा होने वाला है। तो इसमें भी तो इनका डबल स्टैंडर्ड है। जो सक्षम लोग हैं उनको तो एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, पूरा शहर बंद रखा है, 1 हफ्ते से ज्यादा इस्लामाबाद बंद है कि कोई आएगा। सिर्फ ये नहीं, जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, जो कि यहूदी फैमिली है, उनसे लोन के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक बिजनेस फैमिली, और आज से नहीं कई 100 साल से उसको एक बहुत रिच फैमिलीज में से उनको माना गया है, रॉथस्चाइल्ड। वो भी यहूदी हैं, उनसे भी कर रहे हैं। जो अमेरिकन जूइश कांग्रेस का हेड था, ये वर्ल्ड जूइश कांग्रेस है, अमेरिकन जूइश कांग्रेस कुछ था, ये लगाना उसमें देख के, उससे शहबाज शरीफ मिल रहा है, उससे हाथ। इस जिनको मैं बता रहा हूं ना, ये जो कि हम यहूदियों से नफरत करते हैं और यहूदियों के साथ कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती, ये गरीब पाकिस्तानियों के लिए है। जो गरीब है पाकिस्तानी, जिसको खाने पीने को नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उस पाकिस्तानी को ये देने के लिए, बहुत ही चूरन खिलाने के लिए, क्योंकि चूरन से फिट रहता है वो, तो उसको ही चूरन खिलाते हैं, यहूदी और यहूदी। वो अमीर यहूदी मिल गया, तलवे चाटना शुरू कर देते हैं। कल अगर नेतन्याहू सिर्फ एक बात बोल दे, मैं बता रहा हूं,
नेतन्याहू ये बोल दे कि $5 अरब मैं पाकिस्तान को दे रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा मुल्क लगता है, जो आसिम मुनीर है बहुत अच्छा सिपा सालार है, और हम $5 अरब पाकिस्तान को गिफ्ट करने का मेरा मन चाह रहा है। ये घोड़े पे चढ़ के खुद चढ़ जाएगा ईरान के ऊपर। पैसे मिल गए, पैसे मिल गए। हाँ, ये हमला कर देगा सिस्तान बलोचिस्तान के अंदर, अटैक। तो इसमें भी ये हमेशा हर पॉइंट पे इनका डबल स्टैंडर्ड है, चाहे आप किसी देश से रिश्ते की बात करें, चाहे रिलीजन की बात करें, चाहे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें। उसमें वही चीज है ना कि ये चीज ज्यादा चलती नहीं है। आप कभी भी देखना अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं, जिसको पाकिस्तानी बड़ा फख्र करते हैं, ये भी बड़ा एक अजीब सा रिश्ता है। और अजीब क्यों है कि यही पाकिस्तानी रोते हैं। अभी ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट कि पाकिस्तान को एक टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करा है अमेरिका ने, वो तो पाकिस्तान का इनकम्बेंट डिफेंस मिनिस्टर है यार। वो तो कुर्सी पे बैठा है। अब कोई ऑपोजिशन लीडर हो या कोई ऐसी हो जो कुर्सी पे ना बैठा हो, उस समय सर्विंग ना हो, तो आप कह सकते हैं कि यार ही डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर इंडिया में बोले तो यू कैन से ही डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ईरान में बोले या चाइना में बोले, रशिया में, अमेरिका में, कहीं पे भी दुनिया भर में यही होता है कि भाई ये तो है ही नहीं सरकार का हिस्सा है। जो वो सरकार, वो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वो डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान हैज बीन यूज्ड एज टिश्यू पेपर। ही सेड नो, टॉयलेट पेपर। उसने खुद ही को करेक्ट करा, बोला नहीं मैंने जो टिश्यू पेपर बोला था गलत बोला था, एक्चुअली टॉयलेट पेपर। डेप्थ में गया भाई वो कोई सेंस है इस बात में? टिश्यू पेपर फिर भी अच्छा है ना सर, टॉयलेट पेपर थोड़ा और यार हद्दी हो यार, तुम लोग बंद करवाओगे चैनल। सुनो, तो बेसिकली क्या है कि फिर ये बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा फेवरेट फील्ड मार्शल बोल दिया। इनको कभी समझ में नहीं आता कि ये जो लड़ाई हो रही है यूएस और ईरान की और इजराइल की, इसमें यूरोपियन यूनियन नहीं पड़ा बीच में। उसने बोला लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पर यूरोपियन यूनियन ने एज ईयू ये नहीं बोला कि आप हमारे यहां जाइए ब्रसल्स में और आप लड़ाई कर ये सुलह करवा लीजिए अपनी। ठीक है जी, ट्रैक 2 हो रहा होगा पीठ पीछे स्विट्जरलैंड में कहीं पे भी। ईयू ने नहीं बोला, चाइना ने नहीं बोला, रशिया ने नहीं बोला, इंडिया ने नहीं बोला, जापान ने नहीं बोला। और पाकिस्तानी को यह समझ में नहीं आया कि हमें क्यों बोला गया बीच में करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों पाकिस्तान को बोला? इनको यही अच्छा, इनको क्या सुना दिया, अब देखो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी। तो जितने भी पाकिस्तान के अंदर पागल के बच्चे हैं सब बावले हो रहे हैं पाकिस्तान की। इनको ये नहीं पता फिर 2 साल के बाद ये जो है, ये पाकिस्तान को फिर से इस्तेमाल किया गया है एज टॉयलेट पेपर। यही ख्वाजा आसिफ 2 साल के बाद अल जजीरा को इंटरव्यू देते यही टॉयलेट पेपर वाला रिमार्क बोलेगा। और इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस्तेमाल हो रहे हो और तुम्हें इस्तेमाल करने वाला अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है आसिम मुनीर को, और आसिम मुनीर इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को। ये जो पूरा मामला है, ठीक है। अब भी वो कह रहे हो पाकिस्तान आएंगे, पर उसके बाद जा कर रहे हैं रशिया। ठीक है, ईरान ने, ओमान का तो उनका एक अलग मामला है। ओमान का उनका बेसिकली मैं बताता हूं, बेसिकली ईरानियों का यह मामला है कि जो पहली डील करवाई थी वो ओमान ने करवाई थी। ओमान का फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि ईरानी मान गए, सब कुछ ईरानी तैयार, फिर उन्होंने हमला कर दिया। तो ये स्टोरी है वहां पे। ओमान इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ओमान इज वन ऑफ द कंट्रीज जिनके साथ अभी भी ईरान की ठीक ठाक रिलेशनशिप है। और जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात होती है, दूसरा देश कौन सा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिसका पानी मिलता है? ओमान है। एक ईरान है, एक ओमान है, यही तो है। नॉर्थ में ईरान है, साउथ में ओमान है। एंड ऑफ स्टोरी। कहने की बात यह है, सीधी बात समझो भाई, ये जा रहे हैं रशिया। अगर ये रशिया से मिल रहे हैं, आप मान के चलिए कि चाइना का भी रिप्रेजेंटेशन होगा वहां पे। मैं ये नहीं कह रहा चाइना का फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, लेकिन द चाइनीज एम्बेसी विल बी इन्वॉल्वड। ईरान ने क्या करा है, बड़े स्मार्टली पूरा दायरा फैला दिया। ईरान ने इसका दायरा फैला दिया, कहानी खत्म, अब आप लपेटो। इसीलिए तो कल मैसेज आया इजरायलीज का कि हमें हरी झंडी दिखाओ, हम अटैक करते हैं, हम खमेनी का खानदान और ये सब जो भी धमकी दी, इसीलिए तो दी, उनको पता है। और मैं कई बार कह चुका हूं कि सबसे कमजोर कड़ी इस पूरी लड़ाई में, सबसे कमजोर कड़ी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। सब जिसको सबसे मजबूत कड़ी होना चाहिए था, वो सबसे कमजोर कड़ी है। ही कीप्स ऑन चेंजिंग स्टेटमेंट। कभी इंडिया को कहता है बेकार है, कभी कहता है इससे अच्छा कोई है ही नहीं। कुछ घंटों के बीच में। अब जब तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जवाब तैयार किया, भाई साहब ने तारीफ कर दी। अब वो फंस गए कि यार ये बोल अभी किसी दिन डॉक्टर जयशंकर बोलेंगे कि मैं प्रेसिडेंट साहब आपसे मिलना चाहता हूं, मैं व्हाइट हाउस आ रहा हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आइए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप समय पे दवाइयां क्यों नहीं ले रहे अपने?
कहना आपने सबको परेशान कर रखा है यार, आप कुछ बोलते हैं हम जब तक जवाब तैयार करते हैं तब तक कुछ और बोल देते हैं। फिर तीसरी, आप अपनी दवाइयां क्यों नहीं ले रहे? मैं तो कह रहा हूं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स की टीम को व्हाइट हाउस में बैठाओ, जो मिनट मिनट मॉनिटर करें, उनको मिनट मिनट दवाइयां दें। कहना कि सर आप जो स्टेटमेंट देते हैं, आप प्रेसिडेंट हैं यूएस के, आप जो स्टेटमेंट देते हैं सर, आपको कम से कम 2-3 घंटा उस पर कायम रहना पड़ेगा सर। हम 2-3 दिन नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सालों साल कायम नहीं। आप अगर आपने सवेरे 9 बजे स्टेटमेंट दिया है तो सर आप फिर आप अगली बार आप 1 बजे बदल सकते हो उसको सर। उससे पहले नहीं बदलना। ऐसा नहीं कि 9 बजे एक करा फिर 9:25 में दूसरा कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। इतनी जल्दी तो हम लोग लिख ही रहे होते हैं जवाब, तब तक आप बदल देते हैं। बोला कि आप जवाब दीजिए अमेरिका को, सर एक नया स्टेटमेंट है। ओह शिट, छोड़ो, दोबारा लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे, पढ़ो। सर पाकिस्तान में जो माल वाला हिसाब है ना, वो कुछ ज्यादा है, और सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं, जर्नलिस्टों में भी है। वहां के एक जर्नलिस्ट है रिजवान राजी, उनकी एक वीडियो है, सॉरी मैं सवाल पूछते ही हंस पड़ा। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ड्रोन जो है ना वो दिल्ली पे मंडरा रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। सर हमारे ड्रोन दिल्ली तक पहुंचे, बताया कि आपने पिंडी पहुंचाए थे, ये दिल्ली तक ले लीजिए, ठीक है। और अब जो उनका इम्प्रूव्ड वर्जन है, उन्हीं की बुनियाद के ऊपर ख्वाजा असफ साहब ने कहा था कि उन कलकत्ते वाल के कुटांगे तुम्हारे। बहुत ही लॉजिकल है, लेकिन उन्होंने कहा है, और मैं पूछते हुए भी हंस रहा हूं। नहीं देखो, रिजवान राजी बिलीव करता है ये। ओके, ये बात ये नहीं है कि रिजवान राजी बेवकूफी की बात कर रहा है, दैट इज नॉट द पॉइंट। रिजवान राजी अगर आप बोलें कि प्रोपेगेंडा कर रहा है, हम वो भी मान लेंगे, हम वो भी मानने को तैयार हैं कि यार अपने देश के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है कि देखो दिल्ली के ऊपर हमने ड्रोन उड़ाए, ठीक है। मैं वो भी कह लूंगा कि चलो ऐसा पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए कर रहा है, प्रोपेगेंडा तो कर रहा है कम से कम। ये एक्चुअली भरोसा करता है कि दिल्ली के ऊपर ड्रोन आए होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये रिजवान राजी जो है ये भरोसा करता होगा, इसको भरोसा है। जैसे कि इसके सो कॉल्ड फील्ड मार्शल को यह भरोसा था कि रूहानी ताकतें आई थी, फरिश्ते आए थे, घोड़े पे बैठ के लड़े थे फरिश्ते ऑपरेशन सिंदूर में। आप इनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं भाई, आपको ना यू हैव टू गिव इट टू द पाकिस्तानीज। अगर ये किसी का बटुआ नहीं चोरी कर रहे, अगर टोपी लेके नहीं भाग रहे, अगर एम्बेसी की बिल्डिंग नहीं बेच रहे, अगर पीआईए का जहाज नहीं बेच रहे, तो ये दिल्ली के ऊपर ड्रोन, मतलब ये इनका कुछ नॉर्मल न्यूज सुनी आपने पाकिस्तान से? कितने हम तरस गए कि यार कोई एक नॉर्मल न्यूज, एक आदमी अपने घर से दफ्तर गया, काम करके वापस आ गया, भाई ये खबर सुननी हमने पाकिस्तान से, उसमें भी वो नाले में गिर गया या कुछ, मतलब पता नहीं क्या ड्रामा। कुछ नॉर्मल होता है पाकिस्तान में? ऑफिस पहुंचा, लाइट चली गई। लाइट भी चलो ठीक है यार, लाइट का भी नहीं, अभी कह रहे कि ड्रोन उड़े, और पूरी कौम भरोसा करती है। ये दे आर लाइक दैट, उनको बोल दिया ड्रोन उड़े तो ड्रोन उड़े। अभी अपने बच्चों को भी उड़ाएं, बोलेंगे कि ड्रोन उड़े। अब वो कहते हैं कि साहब अगर ड्रोन उड़े तो क्या किया ड्रोन ने? उड़ के आ गए, उनको उड़ना था। कहां उनको उड़ना था, बस उनका मन चाहा तो ड्रोन उड़ गए। दिल्ली के ऊपर ड्रोन उड़े, क्या शादी के ड्रोन थे, वो किराए पे आए थे, क्या था? अगर ड्रोन उड़े तो उन्होंने क्या किया? नहीं, उड़े थे ड्रोन, पहुंच गए थे, दिल्ली के ऊपर मंडरा रहे थे और कुछ नहीं कर पाए। और जनरली आप देखोगे कि ऐसे ही हैं लोग पाकिस्तानी, ये कुछ भी बोल देते हैं और ये इनको यकीन भी है उस चीज पे। इसलिए आपको लगता है कि क्यों पाकिस्तान से, मैं बता देता हूं कि हम लोग कहते हैं ना कि इनसे लड़ोगे पाकिस्तानियों से, चलो कल लड़ते हैं। आप पहुंच गए लड़ने के लिए, ठीक है, वो लूडो का बोर्ड ले आया। अब यार ये ऐसे पगले जैसे हैं ना ये, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। जो पाकिस्तान में ये लोग करते हैं ना, फूफो की लड़की वाला मामला, ये उसी लिए होता है। मैं आपको बता रहा हूं ये, और मैं बार बार कह के किसी को ट्रोल नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूं, ये मेडिकल फैक्ट, दिस इज बेस्ड ऑन मेडिकल साइंस। आप इनका देख लीजिएगा, जो ऐसे पाकिस्तानी ऐसा बोलेंगे ना, आप उनका बैकग्राउंड चेक करिएगा, उनके खानदान में यही होगा, फुप्पो की लड़की और मामू का बेटा और ये सब, यही कर करके इनका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इतने हो गए हैं। आप इसका बैकग्राउंड देख लीजिए, आसिम मुनीर का आपको मिल जाएंगे 3-4 केस।
आसिम मुनीर अपनी तरफ से झूठ नहीं बोल रहा। आसिम मुनीर ने एक्चुअली देखा होगा जिन्नों को उतरते हुए घोड़े पे, मैं बता रहा हूं, आर्मी हाउस पाकिस्तान में रावलपिंडी बैठ के हाँ जिन्ना रहे, वो देख रहा होगा ऐसे। उसको ही एक्चुअली बिलीव्स कि ऐसा होता है। ये 2026 है, 21वीं शताब्दी है, और साइंस इतना डेवलप हो गया है, एजुकेशन इतनी आगे हो गई, उसको वो कहता है कि रूहानी ताकतें आई थी, एंड ही बिलीव्स रूहानी ताकतें आई थी। एक रूहानी ताकत में तो जो आई थी वो नेतन्याहू भी जो पहुंच रहा है बेटा तुम्हारे पीछे, अभी रुक जाओ। चलो सर, आज के लिए ठीक है, ओके, चलो, ऑल राइट, ठीक है भैया, राम राम।